इस बीच फोकस करते हैं इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट कल का आउट परफॉर्मर था। इंट्राडे में 9-10% तक के गेन्स इसमें बनते दिखाई दिए। इनफैक्ट पिछले 6 महीनों में देखेंगे तो स्टॉक करीब करीब 9-10% के रिटर्न्स दिला चुका है। क्वार्टरली नंबर्स आए हैं, उसके बाद आप देखिएगा परफॉर्मेंस अच्छा है। रेवेन्यू में 17% तक का इजाफा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। एबिटा में ग्रोथ है, ये 66 करोड़ से बढ़कर 88 करोड़ पर आया। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी बढ़ी है। यहां पर 99 करोड़ का फिगर कंपनी ने किया है डिलीवर। तो ये परफॉर्मेंस रहा। अब यहां से आगे क्या ये रन रेट आगे बरकरार रह पाएगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस क्वार्टर में हमने देखा है कुछ सब्सक्राइबर एडिशन रहा है कंपेयर टू Q3, नंबर ज्यादा बेहतर है। क्या उसमें और पिकअप देखने को मिलेगा? हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं कंपनी के दरअसल सीईओ दिनेश अग्रवाल। अग्रवाल जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहले तो इस क्वार्टर की हाइलाइट्स अगर मुझे बता सके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो सब्सक्राइबर एडिशंस कंपेयर टू Q3 एक ज्यादा बेहतर पिकअप है, लेकिन क्या इन नंबर्स में और स्केल देखना का कॉन्फिडेंस है आप में? जी, तो पिछले क्वार्टर सब्सक्राइबर एडिशन जो हमारे थे वो करीब 1800 रह गए थे, काफी ऑल टाइम लो हो गए थे। और उसके बाद हमने इस क्वार्टर करीब 2700 का एडिशन किया है। और अगले 2 क्वार्टर में हम उम्मीद करते हैं कि वापस से 5000 का जो हमारा सब्सक्राइबर एडिशन पर क्वार्टर का टारगेट रहता है वहां हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सब्सक्राइबर एडिशन पीछे कम रहे हैं, पिछले 4 क्वार्टर से कम रहे हैं, और उसका इफेक्ट अपने को कलेक्शंस फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों पे अब देखने को मिल रहा है। हालांकि आरपू में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है, जिसकी वजह से कलेक्शन करीब 16-17% और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी करीब 17% बढ़ा है। ये आरपू में जो ग्रोथ हुई है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, क्या इसे आप बेहतर कर पाएंगे इन द कमिंग क्वार्टर? सर, सवाल तो मार्केट में यही लोग पूछ रहे हैं कि कैन यू बेटर दीज नंबर्स कंसिडरिंग परहैप्स वो सब्सक्राइबर एडिशन का वर्स्ट हमने पिछले क्वार्टर में पीछे छोड़ दिया है। जी, तो हम कोशिश करेंगे कि क्वार्टर दर क्वार्टर यहाँ से इम्प्रूव करें, और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके 5000 पे पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो आरपू एवरी क्वार्टर 10% बढ़ पाएगा? मेरे ख्याल में आप वो टारगेट करना चाह रहे थे। अब वो तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे। ओके। अच्छा, मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ फिर कलेक्शन में ओवरऑल FY25 में अग्रवाल साहब कितनी विजिबिलिटी है इम्प्रूवमेंट की? क्योंकि मुझे याद है आपसे चर्चा जब हमने कोविड के दौरान की थी तब आपके बिजनेस में एक बहुत अच्छा स्केल देखने को मिला था, और उसके बाद आई गेस वो हाई बेस का इम्पैक्ट था। लेकिन अब क्या बिजनेस अब ज्यादा नॉर्मलाइज हो रहा है और फिर ग्रोथ की तरफ लौटेगा? हाँ, तो एक जैसे कि पिछले साल हमने FY23 में करीब 34,000 कस्टमर ऐड किए थे, जिसकी वजह से कलेक्शन एकदम तेजी से बढ़ा था। अब इस साल अगर आप देखें तो हम केवल 12 ही हजार कस्टमर ऐड कर पाए हैं। तो जब तक ये हम कस्टमर एडिशन ठीक करेंगे तो उससे हमारा कलेक्शन और इम्प्रूव होगा। आरपू में अच्छी ग्रोथ हुई है। आरपू अगर आप देखें तो अब हम करीब 55,000 पर कस्टमर के आरपू पे हैं। और मार्जिन भी बेहतर हुए हैं। पिछले लास्ट ईयर फोर्थ क्वार्टर में हम करीब 26-27% के स्टैंड अलोन एबिटा मार्जिन पे थे, जो अब हमने 30% तक पहुंचाया है। और अब हमें उम्मीद है कि 30% का मार्जिन हम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। तो ये पेइंग सब्सक्राइबर्स वापस ट्रैक पर लाने के लिए क्या आपने कुछ अलग किया है जो आपके फेवर में जा रहा है इस समय? तो एक तो हमने बताया था कि हमारी जो आउटसोर्स सेल्स टीम थी उसको हम कुछ इन हाउस मूव कर रहे हैं। कुछ हमने जो टियर 4 साइट पे ज्यादा कोविड के टाइम में फैल गया था उसको हम वापस से मेट्रो फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं। मेट्रो और टियर 1 टियर 2 फोकस की तरफ लेके आ रहे हैं। और बाकी हम प्रोडक्टिविटी और इंसेंटिव स्कीम्स को बराबर मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरह से बेटर ट्रेनिंग और हायरिंग के साथ, बेटर इंसेंटिव के साथ बेटर प्रोडक्टिविटी ड्राइव की जाए। लेकिन इस समय जब आपसे बात होती है नॉर्मली हमें एक अंदाजा भी मिलता है कि MSME सेगमेंट में बिजनेस ग्रोथ को लेकर कितना कॉन्फिडेंस है। दिनेश जी, जब आप इन लोगों से बात कर रहे हैं और जब आपके भी वो रेफरल प्रोग्राम्स के जरिए सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम क्लाइंट्स में जो लोग इवॉल्व होते हैं या फिर ऊपर जाते हैं,
कितना हमने देखा है वो मूव इन बिटवीन दीज लॉयल्टी प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ वो क्या इंडिकेशन है ऑफ द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द एमएसएमई सेक्टर एट दिस पॉइंट इन टाइम? तो अगर आप देखें तो गोल्ड और प्लेटिनम में काफी हेल्दी पिकअप है, जो ज्यादा वैल्यू के हैं, तो उससे ये नजर आता है कि जो थोड़े से बड़े एसएमईज हैं, मीडियम साइज एंटरप्राइजेज हैं, 5-1 करोड़ 10 करोड़ से ऊपर वाले, वो अच्छा काम कर पा रहे हैं। लेकिन जो 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ से नीचे के एसएमई हैं, वहां पे अभी भी थोड़ा प्रेशर है कि कहाँ से सेल्स ग्रोथ लाएं, कैसे कॉम्पीट करें मार्केट में। तो इस वजह से चर्न भी थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। हालांकि कुछ उसका हिस्सा हमारे प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल जो थोड़े बड़े एसएमई हैं वो जीएसटी के बाद अच्छा कर रहे हैं। जो थोड़े छोटे एसएमई हैं उनको दिक्कत हो रही है। तो छोटे एसएमईज को दिक्कत बिजनेस साइकिल में दिक्कत है या फिर प्राइमरीली कंपटीशन का ज्यादा इम्पैक्ट है? दोनों ही कह सकते हैं। एक तो देखिए, इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है और मार्केट धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव हो रहा है इंडिया का। और तो जिसकी वजह से जो छोटे लोग हैं उनको एक तो कई बार पिछले 2-3 सालों में बिजनेस काफी चेंज करना पड़ा, क्योंकि कोविड में 2-3 बार डिसरप्शन हो गया उनके करंट बिजनेसेस का और बिजनेस मॉडल काफी चेंज हुए। तो जब नए बिजनेसेस में वो जाते हैं तो वहां पे उनको शुरुआती दिक्कतें आती है कि हाई क्रेडिट, जीएसटी रेजिम ऑल्सो है, और नए कस्टमर भी जुटाने हैं और उनको कॉम्पिटिटिव प्राइसेस भी प्रोवाइड करने हैं, क्योंकि ऑनलाइन की वजह से कंपटीशन तो है ही है। देखिए जी हाँ। तो अग्रवाल साहब, फिर इंडिया मार्ट का फोकस किस तरह के कस्टमर्स पर रहेगा FY25 में अपने बिजनेस को स्केल करने के लिए? कस्टमर का फोकस वही एमएसएमई ही रहेगा। लार्ज एंटरप्राइजेस से हमारा बिजनेस आता है करीब 5%, लेकिन मेजर फोकस एसएमई पे ही रहेगा। एक्सपोर्टर से भी 5% का बिजनेस आता है। एमएसएमई में अगर आप देखें तो मेट्रो में और टीयर 1 में अभी काफी सारा नेटवर्क इफेक्ट और बनने की उम्मीद है। हमारी ज्यादा से ज्यादा कैटेगरीज अब काफी हाई ट्रैक्शन कैटेगरीज हो चुकी है। दूसरी साइड पे जो हमने बिजी में इन्वेस्टमेंट किया था उसको स्केल अप करने की कोशिश करेंगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में, बिजी और व्यापार में। तो यही दोनों काम करेंगे FY25 में। इनफैक्ट FY24 में आप लोगों ने काफी कंसोलिडेशन, 23-24 दोनों में कंसोलिडेशन करने की कोशिश की और कई सारे इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस भी किए हैं। तो कुछ उसका फल हम 25 में ज्यादा देखेंगे आता हुआ, एंड क्या और कोई एक्विजिशंस आप लोगों ने इस समय आइडेंटिफाई किए हैं अग्रवाल जी? नहीं, अभी तक कोई और नए आइडेंटिफाई नहीं किए हैं, लेकिन हम बिकॉज हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा रहता है, पिछले साल भी हमने 560 करोड़ का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन किया है, तो हमारे सामने ये हमेशा अपॉर्चुनिटी बनी रहती है कि अगर कोई अच्छी कंपनी जो एमएसएमई स्पेस में हमारी एडजेसेंसी में हो तो अगर हम उसको एक्वायर कर सकेंगे तो जरूर करेंगे। अग्रवाल साहब, प्लेजर स्पीकिंग टू यू एंड गुड लक टू यू सब कमिंग फिस्कल के लिए FY25। उम्मीद तो है, भरोसा भी है कि शायद ये बेहतर साल उभर कर आएगा, क्योंकि हाई ट्रैक्शन बिजनेस में अब वो फिर नंबर्स डिलीवर होने लगे हैं। कंपनी अपनी आरपूस थोड़े से बेहतर कर पाई है, रियलाइजेशंस में इंप्रूवमेंट है, एंड कस्टमर बेस भी अगले 2 क्वार्टर में जो पहले 5,000-6,000 होता था अब वो बढ़ता हुआ दिखाई जरूर देगा। हर जो क्वार्टर ये ऐड कर पा रहे हैं। पिछले क्वार्टर में वो थोड़ा सा नरम था, पिछले यानी कि पिछले साल इसी तिमाही में की अगर बात करें।